नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे रवाना। रुपे कार्ड की शुरुआत से लेकर तेल, गैस, नवीनीकरण ऊर्जा समेत अहम क्षेत्रों में समझौतों की उम्मीद। आतंकवाद, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी होगी चर्चा। त्योहारों के देश भारत में फेस्टिवल टूरिज्म की अपार संभावनाएं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत की नारी शक्ति का सम्मान करने पर जोर। बेटियों को बताया राष्ट्र और समाज का गौरव। मनोहर लाल खट्टर ने लगातार दूसरी बार संभाली हरियाणा की कमान। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजौरी में सेना और पठानकोट में वायुसेना के वीरों संग मनाई दीपावली। कहा, कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा की, मन में है कसक। देश दुनिया में धूमधाम से मनाई गई दीपावली। दीपों की रोशनी से सराबोर हुए घर और बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर दी शुभकामनाएं। आतिशबाजी से दिल्ली समेत देश भर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड शुरू करने से लेकर तेल, गैस, नवीनीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और रक्षा के क्षेत्र में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 19 अक्टूबर को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर की शाम सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंचेंगे। खाड़ी के इस देश की प्रधानमंत्री की ये दूसरी अहम यात्रा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के शाह से मुलाकात होगी। साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्राइम मिनिस्टर विल हैव अ बायलैटरल मीटिंग विद हिज मैजेस्टी द किंग वेयर द एग्रीमेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल will be signed. There will also be separate delegation level talks with His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia. Later that afternoon, Prime Minister will be addressing the FII plenary session. This will be followed by a banquet dinner hosted by His Royal Highness the Crown Prince. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, जिसके तहत भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की शुरुआत करना, रुपे कार्ड शुरू करने पर समझौता ज्ञापन और दोनों देशों की ई प्रवास प्रणाली के बीच समन्वय लाने पर समझौता शामिल है। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच पहला नौ सैन्य अभ्यास इस साल के अंत तक शुरू होगा। सऊदी अरब की अरामको कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ में रिफाइनरी में निवेश कर रही है। Are set to finalize and move ahead on the West Coast Refinery in Raigad district of Maharashtra, which will involve investments from Saudi's Aramco, UAE's ADNOC, and Indian public sector oil companies. This will be the single largest greenfield refinery in India. इस दौरे में आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और सऊदी अरब के नेतृत्व के बीच आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिश होगी। Let me assure you that Saudi Arabia has shown understanding on the recent developments vis-a-vis Jammu and Kashmir. And I'm sure that their stand has had a salutary effect on Pakistan.
सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से 29 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भावी निवेश पहल के तीसरे संस्करण को भी 29 अक्टूबर को संबोधित करेंगे और उसी दिन स्वदेश रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी के देश सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति में भारत और सऊदी अरब के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा से लेकर निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में भी अहम समझौते होने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही भारत ये भी उम्मीद कर रहा है कि आतंकवाद और कश्मीर के मामले में जो वैश्विक सोच है वो भी भारत के पक्ष में बनी रहेगी। इस बारे में भी इस दौरे से कुछ खास बातें निकल सकती हैं। दिल्ली में डीके पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन। अखिलेश, प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना होंगे और प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा इस यात्रा में? देखिए स्मृति, जो सबसे अहम बात यह है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में इधर के दिनों में एक बहुत ही अच्छी समझदारी विकसित हुई है और सऊदी अरब ने माना है कि भारत उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। और आप जानती हैं कि सऊदी अरब के साथ काफी अतिरिक्त फंड उपलब्ध है और उन अतिरिक्त फंड को कहाँ निवेश किया जाए यह सऊदी अरब की गहरी चिंता रही है। और भारत के लिए जो सबसे अच्छी बात यह रही है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में पिछले दिनों में कई तरह के मतभेद थे, कई मुद्दों पर जो मतभेद सारे दूर हो गए हैं और ऐसी स्थिति में भारत एक उनका निवेश का स्थल बनने की तरफ है। उन्होंने 300 मेगावाट एनर्जी के लिए गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है। लेकिन जो असली बात यह है कि इस बार 2 अहम चीजों पर अंतिम मुहर लगनी है। वह है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया के लिए वो खास तौर पे एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएं ताकि भारत दुनिया में होने वाले जो उतार चढ़ाव दाम में होते हैं उस उतार चढ़ाव का असर भारत पर नहीं पड़े। और दूसरा ये है कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड भारत ने बनाया है। उन इन्वेस्टमेंट फंड में सऊदी अरब के निवेश की बातें कई सालों से चल रही है। उस निवेश के समझौते पर भी इस बार अहम फैसला होगा और उस पर आखिरी मोहर लग जाएगी। तो ये जो 2 अहम चीजें हैं, ये 2 अहम चीजें काफी है भारत के लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी। इसके अलावा जैसा कि आप जानती हैं कि भारत के तकरीबन बहुत सारे लोग भारत के लोग करीबन 26 लाख लोग काम करते हैं सऊदी अरब में और सऊदी अरब में काम करने के दौरान उन्होंने एक गुडविल स्थापित की है और इसके कारण सऊदी अरब अब चाहता है कि भारत के जो लोग जाते हैं उनका एक तरीके से ताकि उनको वेलफेयर दिया जा सके, उनको सुरक्षा दी जा सके, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। ये सारी शिकायतें थी, उन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए वहाँ ई-माइग्रेट पोर्टल और इंडिया का सऊदी अरब के जो पोर्टल है उनके बीच में इंटीग्रेशन करने की बात है ताकि हमारे जब लोग जाएं तो वहाँ सुरक्षित रहें। और अभी भी हमारे यहाँ सऊदी अरब से तकरीबन अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ एकता का भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की चर्चा करते हुए कहा कि विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना न केवल सीमाओं की रक्षा कर रही है बल्कि स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रही है। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने दीपावली पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है। उन्होंने 17वीं शताब्दी की कन्नड़ कवित्री सांची होनम्मा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और देश में त्योहारी पर्यटन के अवसर को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दीपावली, होली, ओणम या पोंगल मनाने के समय हमें दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोगों का स्वागत करना चाहिए। दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें
और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या भूमि विवाद मामले का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले जब समाज में दरार पैदा करने के प्रयास किए गए तो कैसे राजनीतिक दलों और समाज के अन्य लोगों ने एकजुटता को बनाए रखने के लिए परिपक्व भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि कैसे एकजुट स्वर से देश को मजबूत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाशोत्सव भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार पटेल का भी स्मरण किया, जिनकी जन्म जयंती इसी महीने की 31 तारीख को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और ये हर कीमत पर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश एक है और इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी की जानकारी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी स्मरण किया, जिनकी 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। 31 अक्टूबर की तारीख आप सबको अवश्य याद होगी। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का है, जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली का त्योहार मनाने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने अचानक अपने बीच पाकर जवानों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और देश की सुरक्षा में अदम्य साहस दिखाने पर देशवासियों की तरफ से आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाने आए हैं क्योंकि वही उनका परिवार है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। इस दौरान जवानों के शौर्य को याद करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने हमसे कश्मीर छीनने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसकी कसक मेरे अंदर है। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, भारत की पीठ में खंजर गाड़ने की कोशिश की। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे। फिर भी एक भाव था कि चलो भाई, अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें।
लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। और राजौरी से वापस लौटते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट वायुसेना केंद्र पर वायुसेना कर्मियों और सेना के जवानों के साथ बातचीत की। सैनिकों से संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना बलों के पराक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना के साहस और शौर्य का उल्लेख किया और देश के लोगों की ओर से उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना ये दर्शाता है कि देश के नागरिक सुरक्षा बलों का कितना आदर करते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की चौकसी और बहादुरी से ही राष्ट्र सुरक्षित है। इन दिनों समग्र भारत में वायुसेना की जरा विशेष चर्चा हो रही है और उसका मूल कारण है कि एयर स्ट्राइक के बाद पूरे विश्व में भारत के वायु वीरों की पराक्रम की चर्चा होने लगी है। उसी प्रकार से आधुनिक अस्त्र शस्त्र के विषय में भी भारत की वायुसेना बहुत तेजी से नई ऊंचाइयों को पार कर रही है और मुझे संतोष है कि जो सपना देखा था वो पूरा हो गया और आज लगातार अबाल वृद्ध सब पार्लियामेंट देखने के लिए आने वालों की संख्या से ज्यादा वॉर मेमोरियल पर सर झुकाने वालों की संख्या ज्यादा है और मुझे इस बात का ज्यादा गर्व है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर का ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अजय चौटाला और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल समेत कई हस्तियां शामिल हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को शुभकामनाएं दी। दीपावली के मौके पर राजधानी दिल्ली में घरों, बिल्डिंगों और सरकारी इमारतों में खास रोशनी का इंतजाम किया गया है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर इंडिया गेट और आसपास की सभी इमारतें जगमगा रही हैं। इमारतों को रंगीन LED लाइटों से सजाया गया है। देश भर में कल दिवाली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें पावन पर्व की बधाइयां दी। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात कर उन्हें दीपावली के पावन मौके पर बधाई दी।
दीपावली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके निवास पर मुलाकात की और दीपावली के शुभ अवसर पर परस्पर शुभकामनाएं दी। हाल ही में बाकू में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की सफल यात्रा पर भी बातचीत की। दीपावली के पावन अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिजनों और उपराष्ट्रपति निवास पर कार्यरत सहयोगी कर्मियों के साथ दीपोत्सव मनाया। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। और वहीं दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की वजह से धुंध छाई है। वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखा छोड़ने के लिए 2 घंटे की सीमा तय की थी, लेकिन लोगों ने इसके अलावा भी पटाखे छोड़े। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में दीपावली के बाद हवा बहुत खराब श्रेणी में आ गई है। दिल्ली की हवा में पटाखों की तेज आवाज के साथ ही जहरीला धुआं और राख भर गया है और कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हर साल की तरह इस बार भी दीपावली पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। दीपावली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स रविवार को 192 अंकों की बढ़त के साथ 39,250 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 11,628 पर ठहरा। अमेरिकी सेना ने आतंकवादी संगठन आईएस प्रमुख अबू बकर अल बगदादी को मार गिरा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इस बात की पुष्टि की। अबू बकर अल बगदादी शनिवार को उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिका के विशेष बलों के हमले में मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कई सालों से बगदादी की तलाश कर रहा था। बगदादी को पकड़ना या मारना मेरे प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। The United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. और अब खेल से जुड़ी खबरें। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स फाइनल में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को इंडोनेशिया के मार्कस गिडोन और केविन सुकामुल्जो की जोड़ी ने 21-18, 21-16 से शिकस्त दी। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में जापान के हिरोयुकी एंडो और यूटा वातानबे से की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दीपावली मनाने के बाद अब गुजराती समाज नए वर्ष के स्वागत को तैयार है। पूरे गुजरात में आज नव वर्ष मनाया जा रहा है। लोग धूमधाम से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर घरों को विशेष रूप से सजाया और संवारा गया है। दीपावली के दूसरे दिन से गुजराती नए साल की शुरुआत होती है।
गुजराती नववर्ष का पहला दिन वो होता है जब पुराने बही खातों को बंद किया जाता है और नए खातों की शुरुआत की जाती है। नववर्ष के दिन गुजरात में लोग नए कार्यों की भी शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर गुजरात वासियों को बधाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।